चलो आज फिर हम लोग देखते हैं ना पेज नंबर 240 अध्याय विद्युत का, है ना, पाठ प्रश्न, यानी जो आपके पाठ के बीच में अध्याय के बीच में दिया रहता है उसी का। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है, पांचों का हल देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि एक कोमा 10 घातांक 6 और एक यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 1 10 घातांक 3 10 घातांक 6 का प्रासरव क्रम में हमको संयोजित करके मान निकालना है, यानी पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए हमको पता है सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे r1 क्या दिया हुआ आपका, r1 2 है पहले में ए में, तो 1/2। तो कितना हो गया 1 प्लस 10 घातांक 3। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 10 घातांक 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 घातांक 3 और प्लस 1। ठीक है, पहला में आपका 10 घातांक 6, तो हो गया 10 घातांक 6। इसको हल करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम पलटते हैं तो r आ जाएगा। तो r बटा 10 घातांक 6 बटा 10 घातांक 6 प्लस 1। तो इसको आखिरी में 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी आपका 1 2 3 4 5 और 1। तो इसको हल करने पे 0.9 आता है, 9 आएगा या समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो इसको हम मान लेंगे कुल जो है इसका लगभग कितना आ जाएगा मान, लगभग 1 ओम आ जाएगा। बी नंबर में देखो फिर से प्रासरव क्रम बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 समांतर दिया हुआ है, 3 1 2 और 3। तो r1 प्लस r2 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हो गया आपका। तो इसमें हम लगाते हैं 1/1 प्लस 1/10 घातांक 3 प्लस 1/10 घातांक 6। इसको हल करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 घातांक 6 प्लस 10 घातांक 6 प्लस 10 घातांक 3 प्लस 1। लघुत्तम लेने पे यहाँ पे 1 है तो 10 घातांक 6 आ गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 घातांक 6 है तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 फिर 3, इसको जोड़ा, अब फिर क्या हुआ आपका ये 1। तो ये कितना हो 1 0 0 1 0 0 1। तो यानी कुल जो हो गया ये आ गया ऊपर में 0 0 1 0 0 1 बटा 1 2 3 4 5 6। तो फिर से अगर हम r बराबर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 बटा 1 0 1 0 0 1। फिर से इसमें भी 0.99 इस तरह का आता है, तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, इसका मान जो है लगभग आपका 1 ओम आएगा। तो इस तरीके से अगर इसका प्रश्न को हल करते हैं, प्रासरव क्रम दिया है, इसमें क्या था कुछ नहीं, बस आपका 2 केस दिया हुआ है अलग अलग, दोनों में प्रासरव क्रम बोला। तो प्रासरव क्रम का सूत्र होता है 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगा करके हमने मान निकाल दिया। अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे 100 प्रतिरोध विद्युत और इतना। पहले देखो प्रश्न जो होता है उसमें हम लोग देखना होता है क्या क्या दिया है, उसी के अनुसार भौतिक राशि क्या है और क्या निकालने बोला, क्या दिया है और क्या निकालने बोल रहा है, उसी के संबंध में हम एक सूत्र लगाते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, पहला R1 दिया हुआ आपका 100 ओम, एक विद्युत लैंप है। R2 दिया हुआ आपका 50 ओम का क्या है भाई, एक टोस्टर है। और R3 जो है आपका दिया हुआ है 500 ओम क्या है, जल फीड 500। और क्या दिया हुआ है आपका, विभव दिया हुआ है 220, विभवांतर 220 वोल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है उसमें हम लोग क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालने के लिए बोला जा रहा है और विद्युत धारा निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रतिरोध के लिए यानी संयुक्त कुल प्रतिरोध निकालना है और पूरा कुल धारा। तो कुल प्रतिरोध के लिए फिर से आपका क्या है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसके युक्ति ज्ञात कीजिए इस विद्युत में कितना विद्युत प्रवाहित होता है। और यहाँ पे श्रेणी क्रम या प्रासर क्रम दोनों में से कुछ तो यहाँ पे दिया रहेगा, जिससे हम इसको समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या आपका लगाना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, एक साथ संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो प्रासरव क्रम, तो यहाँ पे घर में जो हम लगाते हैं ये सब टोस्टर को लैंप को, तो कैसे लगाते हैं प्रासरव क्रम में घर में लगाते हैं, क्योंकि प्रासरव घर में लगाने से क्या होता है, विभवांतर समान रहता है, प्रतिरोधक बहुत मान कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम संयुक्त प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकालने के लिए प्रासरव क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3
R3। तो ये क्या हो गया आपका R1 कितना है 100 है, R2 कितना है 50 है, और R3 कितना है आपका 500 है। अब इसका अगर हम मान निकालते हैं लघुत्तम, तो ये 500 हो गया, ये 500, तो ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 10, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 16/500। यानी अगर R देखें तो क्या हो जाएगा 500/16। अगर इसको 500/16 को अगर हम हल करते हैं तो R बराबर आ जाएगा 31.25 ओम। ठीक है, ये आ गया। अब बोला जा रहा था विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके लिए ओम का नियम लगता है। इस अध्याय में ज़्यादातर क्वेश्चन में ओम का नियम का इस्तेमाल हम करते हैं। तो क्या होता है V = IR, तो I निकालना है V/R। V का मान आपका कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, R का मान आपने निकाला 31.25। तो इन दोनों को हल करके आपको क्या आ जाएगा 7.04 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेंगे कि कुछ नहीं, घर में इतना दिया हुआ उसका कुल प्रतिरोध निकाल दिया, और जो आपका दिया हुआ मान आई का मान निकालने बोल रहा है तो आई का आपका ओम के नियम से हमने आई का मान निकाल दिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका दिया है श्रेणी क्रम में संयुक्त करके स्थान पर विद्युत युक्तियों को प्रासरव क्रम में संयुक्त करने में क्या लाभ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाभ बताना है आपको, क्या चीज़ का लाभ, प्रासरव क्रम में लगाने का, समांतर क्रम में लगाने का क्या लाभ है। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि हमको पता है समांतर क्रम में आपका विभांतर क्या होता है बराबर होता है, यानी समान होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है कम या निम्न, हम लिख सकते हैं निम्न प्रतिरोध, बहुत कम से कम प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि प्रासरव क्रम 1/R है ना, और अधिक किस में होता है जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे क्या करेंगे R = R1 + R2 + R3। अब प्रासरव क्रम क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, तो इसमें कम होगा क्योंकि भाग दे रहे हैं, इसमें क्या होगा एक साथ सबको जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रासरव क्रम में क्या आपका है, प्रासरव क्रम में ये है कि आपका कम प्रतिरोध होता है, और दूसरा क्या होता है विभांतर समान होता है, और एक चीज़ और लिख सकते हैं आपका करंट जो विद्युत धारा होता है वो सब में अलग अलग प्रवाहित होता है। चौथा क्वेश्चन 2, 3, 6 को इस प्रकार लगाइए जो आंसर आपका 4 या 1 आए। तो इसको ट्रायल एरर मेथड से हम बनाते हैं, मतलब कड़ा के देखो तभी समझ में आएगा। क्या है R1 आपका कितना दिया हुआ है 2 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 3 ओम, और R3 कितना दिया हुआ है आपका 6 ओम। तो इन तीनों को ऐसे जोड़ना है जो एक बार आंसर आपका क्या आ जाए 4 आए, एक बार आंसर क्या आ जाए 1 आए। तो हम लोग करके देखते हैं तभी हम लोग को समझ में आएगा। मान लेते हैं पहला प्रतिरोध दिया हुआ, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ओम हो गया, यहाँ पे 3 ओम, अब यहाँ पे क्या आ गया 4 ओम। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये क्या हो गया R3 हो गया। अब इन तीनों को आप एक साथ करके देखो क्या मान आता है आपका, कैसा आता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका बताया था कैसे पता चलता है कोई प्रासरव क्रम में या कोई श्रेणी क्रम में है। अगर आई लेके हम जाते हैं तो यहाँ पे आई बदल जाता है, यहाँ पे आई बदल जाता है, जहाँ पे आई बदल गया बट गया तो समझ लो वो दोनों क्या है समांतर क्रम में यानी प्रासरव क्रम में है। तो इसको हम क्या करेंगे I1 यानी 2 ले लेंगे। पहले इन दोनों को हल करते हैं, तो 1/R' मान लेते हैं, तो 1/R2 + 1/R3 बराबर 1/3 + 1/6। तो 1/R' = ये 6 आ गया, 2 + 1 3/6, तो काट के 1/2, तो यानी ऊपर करने पे क्या आ जाएगा R' = 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब एक नया जो बना सर्किट आपका कैसे बन जाएगा परिपथ इस तरह का, ये दोनों को समान कर दिया तो कितना आ गया 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो यानी कुल प्रतिरोध कितना आ गया 2 + 2 यानी 4 ओम, यानी पहला का आंसर आपका आ गया 4 ओम। बी में देखो, बी में ये बोला जा रहा है कि 1 ओम आए, तो 1 ओम देखो सबसे कम लग रहा है हमको, तो कम किस में आता है प्रासरव क्रम में, तो यानी तीनों को हम प्रासरव क्रम में जोड़ के देखते हैं। जैसे सर्किट कुछ भी बना सकते हो, यानी इस तरीके से ये तीनों, तो ये क्या हो गया 2 3 और 6, तो हम डाल के देखते हैं 1/2 + 1/3 + 1/6, तो यहाँ पे लघुत्तम आपका 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 6/6 कट फुट के क्या आ गया आपका R बराबर 1 ओम, तो ये भी आ गया।
क्यों लगाया था? क्योंकि हमको पता है प्रासरव क्रम में कम प्रतिरोध होता है और श्रेणी क्रम में ज़्यादा होता है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है यहाँ पे कि 4, 8, 12, 24 प्रतिरोध 4 कुंडली में दिया हुआ है, आपको निकालना अधिकतम और न्यूनतम। तो आपको हम इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से बताते हुए आ रहे हैं कि आपका प्रतिरोध जो है कैसे अधिकतम होता है और कैसे न्यूनतम होता है, यानी किस में अधिकतम और किस में न्यूनतम होता है। तो आप अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पहला अधिकतम है, तो यानी अधिकतम किस में हो जाएगा आपका? श्रेणी क्रम में। तो उसका सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, R4। तो सबको जोड़ दिए, यानी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो ये आ जाता है 48 ओम, यानी सबसे ज़्यादा हो गया अधिकतम। ठीक है, तुम खुद निकाल के देख लो ना, एक बार श्रेणी क्रम में निकालो, एक बार प्रासरव क्रम या समांतर क्रम में निकाल के देखो, जिसमें ज़्यादा आएगा समझ जाओ वो अधिक है। खुद ही पता चल जाएगा कि श्रेणी में ज़्यादा आता है या प्रासरव क्रम में। एक बार हम प्रासरव क्रम में इसको लगाते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो इसका मान हो गया 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो लघुत्तम लेके 24 आया, यहाँ पे 4 छक्के 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 1 हो गया, तो कुल जो आ गया जोड़ के 12, 24, तो गुना 1/2 आ गया, तो R बराबर कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो यानी ये आपने प्रासरव क्रम में लगाया तो कम आ गया, और ये आपने श्रेणी क्रम में लगाया तो अधिक आ गया। तो इसीलिए याद रखें, जितना भी प्रतिरोध है आपका समांतर क्रम में कम आएगा और श्रेणी क्रम में क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है।